आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दूं? यस गाइस, बिल्कुल सही बात है। आप 5 सेकंड भी क्यों दोगे जब आपका आंसर 1 सेकंड में आ सकता है। आज हम आपके लिए ऐसी ही ट्रिक लेके आए हैं जिसे फॉलो करने के बाद आप 1 सेकंड में आंसर दोगे। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन कराया है जिसको करने के बाद एक्टिव पैसिव का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कौन कमबख्त कहता है कि इंग्लिश के अंदर कोई ट्रिक नहीं होती? हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं, आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। दोस्तों, लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मिलेंगी 2 ट्रिक। एक तो मॉडल वर्क की ट्रिक। जी हां, अगर मॉडल आपने नहीं भी पढ़े हैं तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, चलेगा। एग्जाम में आप ये ट्रिक देखने के बाद करेक्ट आंसर लिख के आने वाले हो। और दूसरी ट्रिक मिलेगी आपको जितने भी टेंसेस हैं उनके इंडेफिनिट की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब से। तो मॉडल वर्ब हमारी कौन कौन सी हो सकती है? हमारी मॉडल वर्ब हो सकती है जैसे कि कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, कुड और भी बहुत से मॉडल्स हमारे होते हैं। तो जब ये एग्जाम में आए एक्टिव वॉइस, जी हां, इनका इस्तेमाल करते हुए कोई एक्टिव वॉइस आए तो उसकी पैसिव वॉइस बनती कैसे है, पहले देखते हैं ग्रामेटिकल उसको कैसे बनाया जाता है। तो ग्रामेटिकल तरीका जो होता है बनाने का वो ये होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए है आपका, यू शुड टेक मेडिसिन, कि आपको दवाई लेनी चाहिए। ये तो होता है हमारा ग्रामेटिकल तरीका। अब इसको स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आती है हमारी मॉडल वर्ब, उसके बाद आता है हमारा बी, उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो होता है हमारा स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम मॉडल वर्ब की एक्टिव की पैसिव बनाते हैं। आइए इसको बना देते हैं, बहुत आसानी तो है। इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मेडिसिन ऑब्जेक्ट था, यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, आंसर होगा मेडिसिन। और उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, शुड आ जाएगा, यहां शुड आया, उसके बाद बी आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो टेकन हो गया, ये थी, ओके। और लास्ट में प्लस बाय आया हमारा, और बाय के साथ हमने लगा दिया यू। तो यह हमारा आंसर बना इसका क्या, कि मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू। अब एग्जाम के अंदर क्या आप इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर सोचोगे और तब ऑप्शन चूज करोगे क्या? नहीं, मैं आपसे कहता हूं आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं ट्रिक जिसको देखते ही फट से 2 सेकंड के अंदर एग्जाम में आप आंसर लिख के आओगे। दोस्तों, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस का। उस एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा होता है और आपसे कहा जाता है कि इसकी पैसिव बताओ, पैसिव इसकी सही क्या होगी। आप इसका आंसर ना सेकंड्स में ही बताने वाले हो। बस ये 3 पाप मत करना। कौन से 3 पाप? एक तो सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जी हां, ये तो आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको पता है भाई। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हाँ हाँ, बता, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरी फॉर्म आएगी। पहले पार्ट में ये सारी चीजें हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब इसको रिपीट करके हम पापी नहीं बनेंगे, हम ये पाप नहीं करने वाले, हमें ये बातें पता हैं। अब बताओ, ये सारे पाप नहीं करने के बाद आगे बढ़ोगे तो आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है, एक ट्रिक, और आपको आंसर मिलेगा वहीं के वहीं। आपको बस आंसर में ये देखना है, ये देखना है कि बस इसके अंदर लग जाएगा बी। जी हां, बस बी और ई, बी देखना और आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। देखो जल्दी से मेरे साथ इस एग्जांपल की मदद से। आपका एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यह है आपका एग्जांपल, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। आपको क्या देखना भाई, देखो ये तो यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये यही रहेगा अपनी जगह, ओके। ये मैंने करा इंग्लिश और ये अपनी जगह रहा शुड। बस अभी शुड के बाद ना, शुड के बाद ये बी आ जाएगा, बी, यू शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू। बस एक बी देखना है, ये अगर आंसर में है आपके तो ये आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। जी हाँ, ये हमने बिल्कुल हैंड टू हैंड बनाई और वहां तो आपको रखा हुआ मिलेगा, बस देख लेना और सही आंसर लगा के आ जाना और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना। गाइज, नाउ इट्स टाइम टू डू सम प्रैक्टिस। अब हम एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ट्रिक देख ली है। अब एग्जाम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बस बात खत्म। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरा, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल। कुड देखा, मॉडल है, ट्रिक याद करी। ट्रिक क्या कहती है?
ट्रिक कहती है मेरी कि बस कुड और साथ में बी लगा हुआ देखना है मुझे, और कुछ नहीं। पहले ऑप्शन में देखो है, बिल्कुल है, कुड भी है, बी है, यही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपको आंसर मिल गया है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल नहीं, वर हो गया, वहां तो है ही नहीं। यहां थर्ड सी ऑप्शन में विल है, डी ऑप्शन में वुड है। क्या इनमें से कोई और सा सही आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का आपको कुछ मीनिंग समझ में आया? अरे समझने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, आज समझने की कोशिश भी नहीं करो, अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट लिख के आओगे। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब हमारे एक क्वेश्चन है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। मस्ट मॉडल है एक, ठीक है। अब आंसर क्या ढूंढना है, मस्ट के साथ बी लगा हुआ, मस्ट ही हो और उसके साथ बी जरूर कहीं हो। देखते हैं, पहले में है बिल्कुल नहीं है, दूसरे में है बिल्कुल है, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गया। बिल्कुल डंके की चोट पे लिख के आना, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, सी देख लेते, फिर भी आपकी खुशी के लिए बी नहीं है, आंसर नहीं होगा। और डी में तो पूरा हिसाब किताब ही अलग हुआ है, तो हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका भी निकाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो लाइक कर देना दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स। सर मुझे तो राइट ऑफ का मतलब नहीं पता। अरे मुझे क्या करना है राइट ऑफ का मतलब देख के, मुझे तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है, मुझे देखना है इसके साथ बी वाला कौन सा है। ऑप्शन देखा मैंने पहला, नहीं, पहले में बी जरूर है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहा है, तो इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही, जबकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, तो ये नहीं रहा। अच्छा, सेकंड में क्या है, सेकंड बिल्कुल सही है भाई, सेकंड बिल्कुल सही है, बी भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी करेक्ट है। फिर भी सी देख लो, सी में क्या, नहीं, सी में तो बी नहीं है, और डी में भी हमारे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहां पे मस्ट की जगह कुड लग गया है। आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं सारे ऑप्शंस की कौन सा सही क्यों नहीं है, ताकि आपको कोई डाउट अगर आ भी रहा है वो भी ना रहे, आपको सिर्फ ट्रिक को फॉलो करना है दोस्तों। तो यहां भी हमने करेक्ट आंसर देखा। एक और क्वेश्चन देखेंगे सर, सारी तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपका, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। अब देखो बी वाला, फर्स्ट ऑप्शन में बी है, बिल्कुल है, लेकिन कैन है। अरे कैन है, हमें क्या फर्क पड़ता है जी, फर्क पड़ता है, मॉडल कुड है तो कुड का कुड ही रहेगा, चेंज कैन क्यों हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, मॉडल जो है वो वही रहना चाहिए। और बी देखना है बस, बी ऑप्शन में देखो, बी में क्या आ रहा है ना, बी में तो सर कुड ही नहीं है, सी में है जी, सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें सारी हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है, तो सी इसका निकला करेक्ट आंसर। देखते रहो कितने सेकंड्स लग रहे हैं सर, आप खुद करो सारे क्वेश्चन, आप खुद करो। कैसे करें सर? अरे सर ऐसे करें कि अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप